सभी को मेरा नमन, वंदन और स्तवन और सभी शुद्ध बुद्ध और प्रबुद्ध आत्माओं को नमन करती हूँ। आत्माओं शब्द मैंने केवल इसलिए कहा कि हमारा जो भी यहाँ वार्ता हो रही है वो अध्यात्म की है, और अध्यात्म का अर्थ है हम देह से परे देहीन में जाते हैं। तो देहीन में प्रवेश करते हुए इसलिए इसका मेरा संबोधन सटीक है कि सभी आत्माओं को नमन करती हूँ। अभी आप अदिति जी ने जो प्रवास की बात की उसके संदर्भ में दो पंक्ति कहूँगी कि सरहदें देह की हैं और बिना देह का मन की देह नहीं होती। सरहदें देह की हैं और बिना देह का मन जिसे चाहता है वहीं पर रहेगा, कि तन एक पिंजरा जहाँ चाहे रख लो कि मन का पखेरु तो उड़कर रहेगा। तो मुझे प्रवासी ना कहना, मैं राजदूत हूँ। मैं जब साड़ी पहनती हूँ तो भारतीयता की याद दिला देती हूँ, जब मैं मंत्रों की बात करती हूँ विदेश में तो मैं गुरुकुल की याद दिला देती हूँ। मुझे प्रवासी ना कहना, मैं राजदूत हूँ। ये तो आपका आंसर हुआ जी। और विदेशों में ही रह के मैंने पातंजलि योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि और सांख्य योग दर्शन, पहली नारी ऐसी है जिसने सांख्य योग दर्शन को छूने की एक साहस किया है, इसीलिए आपको विदुषी से हम संबोधित कर रहे हैं। तो इसको अवधि में किया है। मैं अपने कृतित्व का संक्षेप में परिचय देती हूँ कि पहले सामवेद का काव्यानुवाद किया। ये सब जो मैं बोलूँगी ग्रंथों के नाम, ये ऋषिय जो ग्रंथ हैं, ऋषि जो स्वयं ऋषियों के लिखे हुए हैं, उन मूल संस्कृत से हिंदी काव्य में अनुवादित किया है। और वो कभी दोहे में है तो कभी छंद में है, कभी रामायण की तरह है तो कभी अवधि में है, तो कभी ब्रज भाषा में है तो कभी खड़ी बोली में है, कभी छंद है, कभी दोहा है, कभी गीतिका है, कभी हरि गीतिका है। इस तरह इस सब छंदों का समापन किया, आगे किया। सुनिए ग्रंथ जिनके काम हुए हैं ईश्वर की कृपा से। सामवेद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक, ऐत्रेय, तैत्रीय, श्वेताक्षर, 9 उपनिषद। भगवद गीता ब्रज भाषा में, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, पातंजलि योग दर्शन, सांख्य योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि, प्राण सूक्त, अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध आदि 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 बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ये तो नाम हो गए, लेकिन मैं एक प्रसाद कण भी आप लोगों को साथ के साथ देती चलूँ। मान लीजिए भगवद गीता की बात करती हूँ तो ब्रज भाषा में सुनिए इसको। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये मेरे विचार से सभी भारतीयों को आता है, मेरे विचार से। लेकिन जो कुछ हैं जिनकी रुचि कम है या जिनका आत्मबोध उत्थान की तरफ है, रुचि है, तो उनके लिए ये अनुवाद उनके लिए सटीक है। तो सुनिए इसको ब्रज भाषा में। और इसका जो सौंदर्य है वो व्याकरणीय दृष्टि से देखिएगा, अनुप्रास और छंदों की दृष्टि से देखिएगा। सुनिए।